इस हाँ मैच के लिए। हाँ जी। इसके बारे में क्या इतने दिन बाद आप देखिए डॉक्टर वेस्ट पेस उनके लिए हमारे बहुत रिगार्ड्स हैं। लिएंडर पेस के लिए हमें बहुत रिगार्ड्स हैं। सो आपने देखा होगा कि या तो हम आते या तो यूसुफ भाई आते, ये पिछले कुछ समय से ये चला आ रहा है ये प्रथा। और डॉक्टर मनोज खन्ना भी है जिन्होंने हमें इनवाइट भी किया था। सो ये एक अच्छा कनेक्शन बना है। यहाँ पे आते, ये हिस्टोरिकल क्लब है, इसकी एक अपनी कमाल की हिस्ट्री है। सो यहाँ पे आके खेल के जो पैशनेट फैंस हैं उनके सामने खेल के बड़ा मज़ा आता है। देखिए कोलकाता में जब हम लगातार खेलते थे ईडन गार्डन्स में, वो जो शोर होता था, जो प्यार मिलता था, अब वो खेल के नहीं मिलता। अब कमेंट्री करने आता हूँ तब मिलता है। तो वो खेलना हम कोलकाता में मिस करते, तो वो हमारी तमन्ना यहाँ पे पूरी हो जाती है। बिल्कुल। कल का जो मैच रहा आपने देखा है कोलकाता में, ये ऐसे जो न्यू सेटअप है T20 टीम में, अगर देखें न्यू सेटअप है, 1 साल बाद वर्ल्ड कप आएगा, ये टीम लेके कैसा, आपका क्या लगता है T20 में? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं सच बता दूं कि कल का मैच तो मैंने एक बॉल भी नहीं देखा। मैं इवेंट में था, मैं वहाँ पे जब गेट टुगेदर था, फैमिली भी थी मेरी, मैं इवेंट पे था करीबी दोस्तों के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं हर मैच फॉलो करता हूँ, हर बॉल देखता हूँ, लेकिन मैंने स्कोर देखा तो स्कोर से पता चल रहा था कि भारत का जो विक्ट्री था वो बहुत थम्पिंग विक्ट्री था। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद। और ये जो अप्रोच है T20 में, तो देखिए आपको एक बात तो पक्की है, सेल्फिशनेस की जो जगह है वो नहीं है। आप वो संभाल के खेलना, डर के खेलना, उसकी जगह तो नहीं है, क्योंकि गेम बदल गया है। तो ये जो नए लड़के आ रहे हैं वो बिंदास खेल रहे हैं, वो गलतियाँ करेंगे, वो होगा, वो आउट भी होंगे, कई बार विभाग खेलने जाएंगे बिना खौफ के। जब खेलने जाते हो तो आप आउट भी होते हो, लेकिन ये अप्रोच में अगर आप खेलते रहेंगे T20 क्रिकेट शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट, तो आपको कामयाबी बहुत मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही हम अभी 2 बार T20 वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो हमें शोभा देता है इस तरह से क्रिकेट खेलना। What is your take on Champions Trophy's team as well as Surya Kumar Yadav? Yesterday he said that he's not hurt out of the Champions Trophy team, but if there is Surya Kumar Yadav in addition to other players. देखिए, बहुत सारे लड़के जो मिस आउट कर गए, जैसे मेरा ये मानना था कि संजू सैमसन भी अगर वो सोच रहे होंगे तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ होगा स्क्वाड में नहीं रहना। सूर्य कुमार यादव के लिए भी बड़ा मुश्किल रहा होगा। मुझे लग रहा है मोहम्मद सिराज, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और वहाँ पे एक फास्ट बॉलर को अतिरिक्त लेके आ सकते थे, क्योंकि दुबई में मुझे लगता है जो कंडीशन रहेगी, 4 स्पिनर तो एक साथ नहीं खेल सकते हैं, मतलब वो मुश्किल लग रहा है। तो और स्पेशली जो हमारे फास्ट बॉलर्स है, जसप्रीत बुमराह की बात करें, मोहम्मद शामी इंजरी के बाद आएंगे, तो ये इतना आसान है नहीं। तो आपको एक फास्ट बॉलिंग बैकअप होना वो बड़ा ज़रूरी था। लेकिन उम्मीद यही करते हैं जो सिलेक्टर्स ने और टीम मैनेजमेंट ने जो टीम चुनी है, उनको हम बैक करेंगे और दुआ करेंगे। आप पेस बॉल किए हो और इस बार शमी जो है वो कम बैक करेंगे, लेकिन अभी शमी को रेस्ट कैसे, उसको मतलब पूरी तरह से व्यवहार करना चाहिए, और साथ में ये शमी को कल नहीं खिलाया गया तो 2020 मैनेज करेंगे। वो कितना सरप्राइज था? देखिए, ये एक तो मोहम्मद शामी चैंपियन बॉलर है, ठीक है, आप इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उनके अगर नंबर देखेंगे ना, टॉप 10 में है इंडिया की हिस्ट्री में, तो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज है, बहुत एक्सपीरियंस है। तो जब इतना एक्सपीरियंस गेंदबाज होता है ना, उसको खुद की बॉडी भी पता होती है कि कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। वो ऑनेस्ट ओपिनियन देता है टीम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, और वो कम्युनिकेशन के हिसाब से चीज़ें चलती जाती हैं। सो आई एम श्योर ही विल मेक अ राइट डिसीजन विद द टीम मैनेजमेंट। और जब ऐसा खिलाड़ी जब खेलता है ना, तो हम वही सोचते हैं कि जब खेले तो पुराने लय में खेले, जो इतना आसान होता नहीं है, टाइम लगता है, हर किसी को टाइम लगता है। सो उम्मीद यही करेंगे कि मोहम्मद शामी की जो सर्विसेज है भारत को मिले, और ख़ास करके रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि वैसा बॉलर मिलना मुश्किल है, वैसा। और बुमराह जैसा, आप इमेजिन करिए, बुमराह फिट है, शामी फिट है, वैसे गेंदबाज अगर खेल रहे तो आई थिंक उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। दादा ने भी सेम बात कहा था कि बुमराह के लिए शामी, शामी के लिए बुमराह। दादा हमारा पहला कप्तान है, ठीक है। सो दादा की जो अल्फाज है, देखिए वो बोल रहे थे अल्फाज हमारे, हम बोल रहे हैं अल्फाज उनके, तो ये प्यार मोहब्बत तो चलता रहेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कुछ सीरियस प्लेयर्स खेल रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद। ज़रूरी है। ये आप कैसे देख रहे हो? रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली। हम 1.5 साल से ये बात कर रहे थे, जब हमारे हाथ में माइक था, हमने ये बात कही थी कि सबको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि इक्का दुक्का मैच खेल लिया और ये दिखा दिया कि भाई हाँ चलो ठीक है, हमने खेल लिया है, हमने हमारी जो फ़र्ज़ है वो पूरा किया। नहीं, रेगुलर खेलो, आप फ्री हो, क्रिकेट खेलने के लिए आप हो। आप अगर खेलोगे तो उससे इंडियन क्रिकेट का फ़ायदा है, बिकॉज आप बतौर सीनियर खिलाड़ी आप खेलोगे तो आपके लिए भी बेहतर है। लेकिन इमेजिन करिए इंडियन क्रिकेट के लिए कितना अच्छा है। सपोज़ अगर मैं सीनियर खिलाड़ी हूँ और कोई यंग लड़का है, वो खेल रहा है, वो क्या करेगा, मुझे मेरे लेवल पे आने की कोशिश करेगा। तो आज सपोज एग्जांपल देंगे, विराट कोहली अगर रेगुलर खेल रहे हैं, रोहित शर्मा रेगुलर खेल रहे हैं, ये जो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर है, हाँ, ये वर्कलोड मैनेजमेंट की जो बात होती है वो आपको ध्यान रखना है, वो सबको पता होता है, अपनी बॉडी सब कुछ है।
लेकिन अगर विराट कोहली का लेवल मैच करने के लिए कोई यंग लड़का खेलेगा 2-3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, तो वो लड़के का भी लेवल ऊपर आया ना। सेम रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा के साथ कोई खेलेगा, उनको आउट करने की कोशिश करेगा, वो लेवल पे वहाँ जाने की कोशिश करेगा, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ओवरऑल किसका फ़ायदा हो रहा है? इंडियन क्रिकेट का फ़ायदा है। तो और मतलब ये जो बात चलती है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट निकली, ये बात तो वैसे होनी ही नहीं चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखेंगे, जो लास्ट में हमने देखा, जो लास्ट टेस्ट मैच हम हारे थे, वहाँ पे एक यंग लड़का ऑलराउंडर आया था, ठीक है। वो स्टार्क के सामने खेलता है, कमिंस के सामने खेलता है, उसने रन बना दिए और ऐसा लग रहा था कि पहली बार नहीं खेल रहा है। आप समझे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स वेन एवर दे आर फ्री एंड इफ दे डोंट हैव प्रॉपर इंजरी कंसर्न, तो क्रिकेटर तो क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ है ना, तो खेलो। एक बात 2007 में हमने देखा था जो टीम वर्ल्ड कप खेले थे राहुल द्रविड़ के अंदर में, उनका जो ड्रेसिंग रूम था, उसके बाद जो वर्ल्ड कप खेला के अंदर में, उसका जो ड्रेसिंग रूम था पूरा अलग था। इस बार भी देखा ऑस्ट्रेलिया में जो ड्रेसिंग रूम है और अभी जो ड्रेसिंग रूम है पूरा अलग है, एक ही टाइप का सिमिलर। आप गए थे ड्रेसिंग रूम में? बाहर आ रहा है, उससे रिलेट करके। देखिए, मुझे लगता है कई बार तो बहुत चीज़ें बहुत बाहर से बहुत ज़्यादा चलती रहती है, और ऐसे एक्स क्रिकेटर हम चाहेंगे कि अच्छा ही माहौल रहे, वो हमेशा बड़ा ज़रूरी है। अच्छे माहौल के साथ क्रिकेट खेलना, अच्छे माहौल से टीम का परफॉर्मेंस और इन्हांस हो जाता है। तो ये चीज़ हमने पूरा नोटिस किया हुआ है, हमने महसूस किया हुआ है। अच्छी बुरी चीज़ आपने चीज़ें बात की हैं, और ऐसा नहीं था कि राहुल द्रविड़ के अंदर में अच्छा माहौल नहीं था। वो वर्ल्ड कप में एक अलग जो नेगेटिविटी चल रही थी वो पर्टिकुलर वक्त पे, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन कैसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर है ना, अभी आप भी माइक पकड़ के 2 घंटा खड़े रहेंगे, मैं बात करते रहते, वो मेरी बैटिंग चली जाएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कारण कोई भी हो, इंडियन क्रिकेट को और सारे प्लेयर, सारे मैनेजमेंट को, सबके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, इंडियन क्रिकेट सबसे ऊपर है। तो जब आप फील्ड पे जाते हो ना, तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी बात है। हमें याद है जब ऑस्ट्रेलिया के सामने हम 2003-04 में खेल रहे थे, हम डेब्यू कर रहे थे, डीन जोन्स हमारे ड्रेसिंग रूम में आए थे। उन्होंने कहा था कि ये देखो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो स्टीव वॉ आखिरी उनका वक्त था, क्योंकि वो ट्रांजिशन पीरियड में थे। स्टीव वॉ के बाद नया कप्तान आने वाला था, रिकी पॉन्टिंग की बात चल रही थी, ठीक है। उससे पहले गिलक्रिस्ट साहब ऊपर थे, शेन वॉर्न की बात चल रही थी, बहुत सारी। फिर वो कैप्टनसी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा था कि देखो ये ड्रेसिंग रूम टूटा हुआ है, उससे साफ पता चल रहा है जिस तरह से भाग रहा है। तो हम सिर्फ हमारी इंडियन टीम के बारे में नेगेटिव बात ना करें ज़्यादा, तो अच्छा है, क्योंकि वो जो हो गया, हार गए, आगे बढ़ो। गाइडलाइंस की है BCCI ने, और उसको लड़के फॉलो करें और एक ज़बरदस्त एकजुट होकर क्रिकेट खेलें। क्योंकि वो टाइम में हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके 1-1 की बराबरी की थी 2003-04 में, ठीक है। तो जब ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं होता, बाहर दिखता है और फिर बाद में उससे फ़र्क पड़ जाता है रिजल्ट के ऊपर। ज़्यादातर कई बार चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन ये 19-20 चीज़ें बात होना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि सब एकजुट होकर ज़बरदस्त खेलेंगे, और इंग्लैंड में जो आने वाला टेस्ट सीरीज़ है, मेरा ध्यान तो उसी पे ज़्यादा रहेगा। आखिरी सवाल, उसका कुछ फॉर्म अभी नहीं चल रहा है, बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं, क्या करेंगे? नहीं, देखिए, वाइट बॉल की जब बात आएगी ना, तो ये आप देखेंगे रन बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको जो भी चीज़ें ठीक करनी है वो रेड बॉल क्रिकेट में ठीक करनी है। वो एक मसला है, चाहे वो विराट कोहली का ऑफ स्टंप के बाहर का मसला हो या रोहित शर्मा का जो फॉर्म नहीं है, वो ज़रूर मसला है, उनको वो सॉर्ट आउट करना होगा। मैंने अपना ओपिनियन दिया है, आपको पता है मैंने अपना ओपिनियन क्या दिया हुआ है। बहुत बड़े प्लेयर्स हैं दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वाइट बॉल में उसके साथ मिक्स मत करिए। वाइट बॉल इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, उसमें रूल्स अलग होते हैं, सर्कल का रूल होता है, और उन दोनों खिलाड़ियों का बहुत पसंदीदा फॉर्मेट है, विराट का भी और रोहित शर्मा का भी। तो मैं ये उम्मीद करूंगा चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें ये लोग। लेकिन जो मैं तो अभी बहुत आगे का सोच रहा हूँ, ठीक है। आई एम श्योर क्रिकेटर जब खेलता है वो 6 महीने का आगे का नहीं सोचता है, मैनेजमेंट सोचता है, सिलेक्टर सोचता है कि कैसे करेंगे, क्या प्लान करेंगे। तो उम्मीद है कि उनकी अच्छी प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो बस उन्हें ऑल द लक कहेंगे, और डरिए मत, वो रन बनाएंगे। दोनों खिलाड़ी तगड़े खिलाड़ी हैं।